नारे ताहिर, नारे बाबू अस्तूरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाजी साहब आप इधर आइए। तो हाजी साहब के सामने हो रहे हैं। आ जाओ। डालो। जो लाइन खड़ा पूरे एक लाइन खड़ा पूरे गिलगित बल्तिस्तान कंडक्टर एसोसिएशन के इंतखाबात 12 नवंबर को होने जा रहे हैं और 2 पैनल्स इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, इत्तेहाद पैनल और सारगन पैनल। कॉर्नर मीटिंग्स जारी हैं और ठेकेदारों को कायल करने के हवाले से दोनों पैनल्स भरपूर कोशिश कर रहे हैं। फैसला होगा 12 नवंबर को और किसकी पोजीशन कितनी मजबूत है, कौन मैदान मार रहा है, कौन जीत का ताज अपने सर पर सजा रहा है, इसका फैसला तो होगा 12 नवंबर को। दोनों पैनल्स, इत्तेहाद पैनल और सारगन पैनल्स, इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं। पूरे गिलगित बल्तिस्तान के तीनों डिवीज़न्स में इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है, कायल किया जा रहा है और किसका पलड़ा कितना भारी है। इत्तेहाद पैनल अपनी पोजीशन बरकरार रख पाता है या फिर सारगन पैनल इस बार मैदान मारने में कामयाब होता है, इसका फ़ैसला 12 नवंबर को होगा। यहाँ पर मैं इस वक्त इत्तेहाद पैनल के जलसगाह में मौजूद हूँ, जहाँ पर इत्तेहाद पैनल से ताल्लुक़ रखने वाले ठेकेदार बरादरी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इनसे हम बात भी करते हैं कि इनकी पोजीशन कितनी वाज़ेह है और इन्होंने इंतखाब के हवाले से क्या तैयारी की है। क्या 12 नवंबर का दिन इनके लिए अहम होगा? क्या 12 नवंबर को ये अपनी पोजीशन बरकरार रख पाएंगे या फिर सारगन पैनल गालिब आएगा? इसी हवाले से बात करते हैं यहाँ पर मौजूद कुछ ठेकेदारान से और कुछ ज़िम्मेदारान से कि उनकी पोजीशन कितनी वाज़ेह है और उन्होंने कितना काम अपनी इलेक्शन के हवाले से किया है और जीत के लिए वो कितने पुरअज़्म हैं। तमाम हम तुज़ाद बाबर के नाम, जिसके मदद तक बोलने वालों की रसाई नहीं। ना बुलंद परवास हिम्मतें उसे पा सकती है, ना अक्लो फहम की गहराइयाँ उस तक पहुँच सकती है। इत्तेहाद पैनल गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से गिलगित और तमाम इजलास से आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने अपने गुनागूं और कीमती लम्हों से कुछ वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को इज्जत और रौनक बख्शी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिकरदो की तमाम ठेकेदार बरादरी से गुजारिश करता हूँ, इत्तेहाद पैनल को वोट देके कामयाब करें। ये हमारी इत्तेहाद पैनल ये तीसरी दफ़ा इंशाल्लाह हम करेंगे। इन लोगों ने ठेकेदार बरादरी के बहुत अच्छा काम किया। इन लोगों ने ई टेंडरिंग था, रेट्स थे, इनने जितने जद्दोजहद हमारे उस्ताद मोहतरम ने काम किया है, हम इंतहाई मशकूर उस्ताद मोहतरम के। बाकी यहाँ हमारे और भी भाई लोग आए हैं, सारगन पैनल वाले भी आज हमने सुना कि यहाँ से गर्दो आए हैं, तो नए लड़के हैं, नए हैं, इनका एक्सपीरियंस है पुराना ठेकेदार बरादरी की। इनकी दिन भर सुबह से लेकर शाम तक खिदमत करते हैं। यहाँ बैठ के साइडों से जो हमारे ठेकेदार बरादरी आते हैं, ऑफिस से हमारी मेंटेन होती है, वहाँ आगे सेक्रेटरी के पास जाना हो, सेक्रेटरी फाइनेंस के पास जाना, चीफ सेक्रेटरी के पास जाना हो, उस्ताद हमारे इनके साथ शाना बाशाना खड़े हैं, काम करते हैं। यहाँ पूछे यहाँ के सिकरदो के ठेकेदार बरादरी से इनकी खिदमत और इनके रेट्स के बारे में। आज जो गिलगित में जो रेट्स बढ़े हुए हैं, ये हमारा इत्तेहाद पैनल का मरहूम मिन्नत है। मैं तमाम ठेकेदार बरादरी से गुजारिश करना, सिकरदो हो, गांची हो, खपुल हो, रुंदू हो, अस्तौर की बरादरी है, मैं तमाम ठेकेदार, मैं खुद भी डिस्ट्रिक्ट कंट्रैक्टर एसोसिएशन का सदर हूँ, शहजाद नूरी मेरा नाम है। हमारी सारी पैनल ने इनकी हिमायत की है, इत्तेहाद पैनल की भरपूर हिमायत की है, साथ दी है। तो इंशाअल्लाह ताला 12 तारीख को फतह कदीम होगा, हम जीत जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सईद हैदर शाह कंडक्टर, आज यहाँ पे ठेकेदार बरादरी जो यहाँ पे जमा है, तो हमारी जो बरादरी की जो है कि वसी मीटिंग हो गई, जिसमें हमने फ़ैसला किया कि इत्तेहाद पैनल के साथ हम इनके साथ हमने इत्तेफाक किया और उसकी, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से जो पास प्रैक्टिस है वो बेहतर रहा है, जिसकी वजह से ठेकेदार बरादरी ने एक बार फिर हाजी फिरदौस साहब को और बाबू अस्तूरी को
अपना उम्मीदवार हमने नामज़द किया है और हमें उम्मीद है वो पिछले अवकात की तरह आइंदा भी वो ठेकेदार बरादरी के मुश्किलात को, उनके मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए उनको हल करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सहाफ़ी बरादरान का शुक्रिया अदा करते हुए GB के अंदर इस वक्त ठेकेदार बरादरी की जो तंजीम साजी के हवाले से जो इंतखाबी मुहिम चल रही है उसका एक ये हिस्सा है। आज यहाँ पे हमारी एक तकरीबन सारे ठेकेदार बरादरी जो जिनका ताल्लुक़ हर इलाके से, शिगर से, खरमंग से, खपुलू से, स्कर्दू से, जितनी ठेकेदार बरादरी है आज यहाँ पे तशरीफ़ लाई हुई है। और हमारा इत्तेहाद पैनल के साथ एक वाबस्तगी रही है और उस वाबस्तगी की वजह ये है कि इत्तेहाद पैनल के जो मोस्ट सीनियर कंट्रैक्टर्स हैं, ठेकेदार हैं जनाब हाजी फिरदौस साहब, जिनकी पास्ट प्रैक्टिस जो उनकी कारकर्दगी अब तक रही है वो बहुत बेहतरीन रही है। और जो ठेकेदार के जो मसाइल का अब तक उन्होंने जो तदारुक किया है उसके हवाले से काफ़ी बेहतर तब्दीली ठेकेदार बरादरी के और ठेकेदार के मसाइल के हवाले से दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठेकेदार बरादरी एक प्रोफेशनल शोबा बनता जा रहा है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस बार फिर इत्तेहाद पैनल जीतने के बाद जो बाकी जो कुछ मसाइल रहते हैं और बिलखुसूस पेपरा रूल्स के हवाले से, PEC एक्ट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो लोगों के समझ में नहीं है वो चीज़ें अब दिन ब दिन क्लियर होती जा रही है। और उम्मीद करते हैं कि ठेकेदार बरादरी जो है वो इस पूरे माशरे का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि तरक्याती हवाले से जो भी काम हुआ करते हैं उसमें ठेकेदार बरादरी का और ठेकेदारों का बड़ा रोल होता है। तो इंशाअल्लाह सबकी हमारी कोशिश ये रहेगी कि ठेकेदारी निज़ाम को बेहतर से बेहतर और प्रोफेशनलिज़म की तरफ हम जाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों को शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे इस प्रोग्राम की कवरेज करने के लिए। 12 तारीख को इंतखाबात होने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह इस बार भी इत्तेहाद की जीत होगी। हम भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। C6 से लेकर नो लिमिट तक के तमाम बड़े ठेकेदार हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह की खुशनुदी के साथ हम इस मुकाबले में भी सुरखरू होकर निकलेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं स्कर्दो TV का मशकूर हूँ कि आप लोग को चाहे सियासी हो, चाहे इस तरह के जो भी अवामी मसाइल होता है, इस तरह के जो तक़रीबात होते हैं उसको कवर करते रहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है गिलगित-बल्तिस्तान कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का जो है इंतखाब इलेक्शन होने वाला है और ये 12 तारीख को शेड्यूल है। तो इसमें 2 मेन पैनल है जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनमें से एक है इत्तेहाद पैनल और दूसरा है सारगन पैनल। तो मैं जो है आपको पता है 5 साल अवामी नुमाइंदा भी असम्बली का मेंबर भी रह चुका हूँ और वज़ीर भी रह चुका हूँ। अभी मैंने भी छोटा मोटा ये ठेकेदारी का मेरा कारोबार है, मेरा बेटा भी करता है, मेरा भाई भी करता है। तो बात यह है इसमें मैं पहले न्यूट्रल था। जब मैंने दोनों पैनलों का तज्जिया किया, इनका मवाजना किया, इसमें लोगों को देखा, इनकी कारकर्दगी को पीछे देखा, तो मुझे हर लिहाज से इत्तेहाद पैनल जो है वो बेहतर लगा। इसमें बहुत अच्छे किरदार वाले, पढ़े लिखे, बाएतिमाद सारे प्रोफेशनल ठेकेदार मुझे नज़र आए जो सारे इस इत्तेहाद पैनल को सपोर्ट कर रहे थे। तो दूसरी तरफ भी मैं उनको बड़ा भला तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें इतने जो है वो तजुर्बाकार और अच्छे जो है वो शोहरत के मालिक ठेकेदार नहीं थे। लिहाजा मैंने अपनी उसमें से मैं इत्तेहाद पैनल के साथ हूँ और मैं जो इंशाल्लाह कभी उम्मीद है कि बल्तिस्तान रीजन से कम इत्तेहाद पैनल जो है वो 80% वोट लेने में कामयाब होंगे और भारी अक्सरियत से ये जीतेगा। और ओवरऑल GB में भी इत्तेहाद पैनल जो है वो भारी अक्सरियत से जीतेगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें जो है वो जो फिरदौस साहब जो सदर के उम्मीदवार हैं हमारे गिलगित से, उसका ताल्लुक़ है, पहले भी 2 दफ़ा रह चुके हैं। इनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है। ठेकेदारों के मसाइल को हल करने में इसने बहुत अहम काम किए हैं, जिसमें एस्केलेशन देखें, फ्लड के रिलीज़ का मसला हो, एस्केलेशन का मसला हो, जो है वो अभी रिसेंटली उन्होंने वो रेट्स वगैरह रिवाइज़ करवाया है उसका मसला हो, शेड्यूल वगैरह का हो। तो इसने बहुत अच्छे जो है वो कारकर्दगी है इनकी। बिल्कुल जो है ये जो है
अच्छे इंसान भी हैं और सबके मसाइल को ये सुनता है और उसको हल करने में बहुत भरपूर मदद देता है। फिर बल्तिस्तान से पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि GB लेवल के लिए हमें जो है जनरल सेक्रेटरी का सीट दिया गया है और हमारे बाबू जो है अस्तूरी जो है वो हमारा जनरल सेक्रेटरी का जो है वो उम्मीदवार है। तो मैं इस लिहाज से भी, क्योंकि ये पहली दफ़ा हो रहा है कि GB के कंट्रैक्टर एसोसिएशन में बल्तिस्तान को नुमाइंदगी मिल रहा है, इस वजह से भी हम इस इतिहाद के साथ इसलिए है कि हमें भी इसमें बल्तिस्तान को भी नुमाइंदगी मिल रहा है। तो इस वजह से मैं इंशाल्लाह हम इसके साथ भरपूर इसके साथ दे रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि ये पैनल भारी अक्सरियत से जीत जाएगा। रहमान रहीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें वक्त दिया। तो हम अपने इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में बल्तिस्तान रीजन के दौरे पे आए हैं। हम आज खपुल रात को हम पहुंचे थे, आज खपुल गए हैं। आप यहाँ पे शिगर खरमंग और सिकरदू के भाइयों के साथ मुलाकात के लिए इधर आए हैं। तो इंशाल्लाह 12 तारीख को हमें उम्मीद है कि बल्तिस्तान रीजन से पहले भी हमें भारी अक्सरियत से जिताया था, इस दफ़ा भी हम उम्मीद करते हैं कि बल्तिस्तान रीजन हमें भारी अक्सरियत से ही वोट दे के हमें जितवाएगी इंशाअल्लाह ताला। और बाकी हमारा यही है कि एसोसिएशन का काम यह होता है कि ठेकेदारों के मसाइल को लेके ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत के साथ एक पुल का किरदार अदा करना होता है और इनके मसाइल को हल करना होता है। जो हमने काम आज तक अभी तक जो किए हैं उसमें से मुख्तसरन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पहले एक ज़माने में एक दीवारें चल रही थी, फंडाई की पत्थर की दीवारें, हमने वो ख़त्म करवा के ब्लॉक पे ले आए। लकड़ी का काम ख़त्म करवा के अलमुनियम पे ले आए। 2010 से 2018 तक तकरीबन 7-8 अरब रुपए 8-9 अरब रुपए ठेकेदारों की जो फ्लड मेंटेनेंस की लाइबिलिटी थी वो पिछली हुकूमत और इस हुकूमत ने भी हमारे साथ दिया, वो पैसे हमने इनको दिलवाए। अभी हमने GB पेपर अप्रूव करवाया असेंबली से। हम सारी चीज़ें अडाप्ट किया हुआ है। GB का सुबह ही ऐसा है कि वो हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, हम सारे लोगों को अडाप्ट किए हुए हैं। इसलिए हमने मौजूदा असेंबली से भी रिक्वेस्ट करके ये अपना पेपरा पंजाब का अपना है, सिंध का अपना है, सरहद का अपना है, KPK का अपना है, बलूचिस्तान का अपना पेपर है। तो हमने हमारे इलाके को देखते हुए पेपर बनवाने के लिए असेंबली ने उसकी करारदाद मंजूर की है। इंशाअल्लाह भी हम जीतेंगे तो वो पेपर को हम इधर GB का अपना पेपर होगा। हम सारे एडाप्टेशन पे कब तक बैठेंगे और अब भी हम शेड्यूल पे जो चल रहे हैं वो हम पाकिस्तान के पाक पीओडी के शेड्यूल पे चल रहे हैं। अभी हमने इस दफ़ा बजट में अपने ADP में 5 करोड़ रुपए रखवाए हैं कि हमारा अपना शेड्यूल हो, GB का अपना शेड्यूल हो। ये चीज़ें और इसके साथ साथ छोटे ठेकेदारों के लिए, छोटे ठेकेदारों के C5 से नीचे किसी भी ठेकेदार को एस्केलेशन नहीं मिलती थी। अभी हमने एक बोर्ड बिठवाया है जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी, PND का सेक्रेटरी, वर्क्स, पावर 4 सेक्टरों पे मुश्तमिल एक बोर्ड बैठा है। इंशाअल्लाह ताला वो भी जीतेंगे। वो पाइपलाइन पे है, पाइपलाइन में है वो काम भी इंशाल्लाह। वो छोटे ठेकेदारों के वो मसाइल भी जो महंगाई और रिसेंट कोई 4-5 महीने पहले हमने GB के लिए अलग रेट भी इस मौजूदा हुकूमत के साथ डायलॉग करके हमने कहा ये ठेकेदार में जून 2021 के बाद इतनी महंगाई हो गई कि सर्वाइवल ठेकेदार नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने नए रेट दिए। खपुल का अलग रेट दिया, शिगर का अलग, खरमंग का अलग, गिलगित का अलग, सिकरदू का अलग, चलास का अलग, 10 जिलों के अलग अलग रेट्स हमने वो भी अप्रूव करवाए। इस वक्त वो रेट चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हमने किए। हम ठेकेदारों के इज्तिमाई मसाइल के लिए काम करते हैं। इनफरादी 19-20 होता रहता है ठेकेदारों के, यहाँ डिस्ट्रिक्ट के यूनियन है ये यहीं संभालते हैं। हम इज्तिमाई लेवल पे ठेकेदारों के जो मसाइल हैं तकरीबन हल हो गए हैं। अभी ये कुछ मसाइल रह गए हैं, वो इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएंगे। जब पेपरा आएगा अपना GB का तो उसमें ये छोटे ठेकेदारों के तमाम मसाइल हल होंगे, क्योंकि ये पेपरा पाकिस्तान का पेपरा बड़े प्रोजेक्ट के लिए, ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। छोटे हमारे कुल ADP वहाँ के PSDP के एक प्रोजेक्ट के बराबर नहीं है। अब आपका ये जो सिकरदू रोड बना ये 45 अरब की 50 अरब का बना है, हमारी ADP 16 अरब की है। 16 अरब पे भी वो नाफिस है, 45 अरब पे भी वो नाफिस है। तो हमने वो बेसिक चीज़ों को पकड़ा है। इंशाअल्लाह इस टेन्योर में जीतेंगे तो इस टेन्योर में ये चीज़ें हमारे अपनी चीज़ें ये हल होंगे कि हम जो जिस सिस्टम पे चल रहे हैं हम ये कहते हैं कि हम उस सिस्टम से निकलें, हमारा अपना हो, सब कुछ हमारे सूबे का अपना हो, शेड्यूल भी अपना हो, GB का अपना पेपर भी अपना, GB का अपना पेपर हो, एस्केलेशन का निज़ाम भी अपना हो कि एडाप्टेशन से हम निकलें, हमारा अपनी चीज़ें हो। अब पाकिस्तान हमें और कुछ तो नहीं दे सकता, ये चीज़ें जो हैं ये तो दे सकता, आइन तो नहीं दे सकता, लेकिन ये चीज़ें जो हमारे हैं ये हमें दे सकता है।
जो दे सकते हैं इंतज़ामी तौर पे, उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, आईनी उसके लिए नहीं। तो हम हमारे जो जंग है ये छोटे ठेकेदारों के मसाइल के लिए है। जो पिसे हुए छोटे हैं, बड़े ठेकेदार तो अपना सर्वाइवल कर जाते हैं, छोटे वाले पिसे हुए हमें बाज़ात खुद छोटे ठेकेदारों के लिए ये सारे चीज़ें जो एस्केलेशन है, ये पेपरा है, ये सारे इनके लिए कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इनके जो मसाइल हैं ये पेपरा आएगा तो इनके मसाइल भी हल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यंग कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे, हम सब ने बैठ के मशावरत करने के बाद हम सब ने ये फ़ैसला किया है कि इत्तेहाद पैनल के साथ हम साथ खड़े हैं और उन लोगों की हम लोग हिमायत करते हैं। शुक्रिया।